नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से हम एक-एक करके चुन-चुन के वो खबरें आपके सामने लेके आते हैं, जो कि आपको जाननी बेहद ज़रूरी होती है और पॉलिटिकल अगर इंटरेस्ट है किसी को, तो ये खबरें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में हर दिन कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है और एक बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से निकल कर के अब सामने आ रही है, वो है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका जो है वो महाराष्ट्र में लग चुका है। एक बड़े नेता ने बीजेपी का साथ छोड़ कर के उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी पक्ष को जो है जॉइन कर लिया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए एक-एक करके कैसे जो नेता जा रहे हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे और बीजेपी के पूर्व विधायक रहे रमेश कुथे जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी पक्ष में जो है उन्होंने जॉइन कर लिया है, उसमें शामिल हो गए हैं। रमेश कुथे के लिए एक तरह की ये घर वापसी कही जा सकती है क्योंकि 1995 और 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर ही वो विधायक चुने गए थे। अब रमेश ने मुंबई में शिवसेना जो है यूबीटी पक्ष उनके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे उनके आवास पर मातोश्री में मुलाकात की। इस बैठक के बाद मातोश्री में ही वो ठाकरे गुट में शामिल हो गए और आपको बता दें कि इस बैठक के बाद मातोश्री में जो है उनकी मुलाकात हुई, वहीं वो शामिल हो गए और रमेश कुथे जो है 2018 में शिवसेना से बीजेपी में आए थे, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी कर ली है, ऐसा माना जा रहा है फिलहाल फाइनली। रमेश ने शिवसेना यानी ठाकरे गुट में शामिल होने के बाद मातोश्री के बाहर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रमेश ने कहा कि बावनकुले के बयान से हमें एहसास हुआ कि पार्टी में हमारे साथ धोखा हुआ है। ये बात उन्होंने कही है, यानी साफ तौर पर वो उनके अंदर नाराज़गी दिखी है और कहा है कि उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे उसके बाद शायद जो बातें कही गई थी शायद उस हिसाब से नहीं किया गया है। रमेश कुथे ने कहा है कि बीजेपी की एक बैठक में चंद्रशेखर बावनकुले ने हमें बताया कि हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए नेताओं की लंबी कतार है। जो आए उन्हें सिर हिलाओ और यदि कोई जा रहा है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि हम किसी को खुश कर नहीं सकते। आने वालों को आने दो, जबकि पार्टी में लगभग 100 लोग शामिल होंगे तो 5 लोग पार्टी छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी 95% फ़ायदे में है। ये और रमेश कुथे ने आगे कहा कि बावनकुले की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए मैंने ठाकरे गुट में शामिल होने का फैसला किया है। आज मैं मातोश्री आया, उद्धव ठाकरे से बात की और आधिकारिक तौर पर शिवसेना में शामिल हो गया। बीजेपी में बावनकुले ने हमें धोखा दिया है। बता दें कि रमेश कुथे आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना के ठाकरे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। रमेश कुथे कई अन्य भाजपा नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ ठाकरे गुट में शामिल हो गए हैं। अब ये जो बड़ा बदलाव है, जो देखा जा रहा है एक तरीके से, जैसा कि बयान दिया इन्होंने, अगर इनके बयान को देखें तो चंद्रशेखर बावनकुले के साथ-साथ पार्टी से भी इनकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले शिवसेना में ही थे और शिवसेना का साथ छोड़ कर के जो है 2018 में वो बीजेपी का दामन इन्होंने थामा था और 2018 से लेके 2024 तक जो रमेश कुथे हैं वो बीजेपी के साथ रहे। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि क्या रिज़ल्ट आया, जिसके बाद से हम आपको लगातार बता रहे थे कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स जो है वो अब गरमाने वाली है। जो लोग नेता छोड़ के गए थे अब वो वापस शिवसेना या शरद पवार के एनसीपी में आने शुरू हो सकते हैं, जिसको लेकर के मीटिंग्स हो रही थी, बैठक हो रही थी, उसके अपडेट्स भी हम आपको लगातार दे रहे थे। और आप देखिए कि कैसे एक-एक करके जो नेता हैं अब वो वापस आना शुरू हो गए हैं। और वापस आने के साथ ही जो एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए थे, जो बीजेपी में शामिल हुए थे, जो महायुति में शामिल हुए थे, वो सभी के सभी नेता नाराज़गी की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, गठबंधन छोड़ रहे हैं और वापस जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी या शरद पवार की पार्टी कह लें, उनमें वापसी कर रहे हैं। अब ये एक जो बड़ी खबर आई है जिसमें बीजेपी को मैंने बताया कि बीजेपी को जो हेडलाइन बन रही है, सब जगह पे जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी है। इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और पकड़ी है और विधानसभा चुनाव में जो है ये आते-आते और ज़्यादा ज़ोर पकड़ सकता है। लेकिन देखिए एक तरफ तो पार्टी जो है वो नेता छोड़ रहे हैं, मायावती का जो अलायंस है महाराष्ट्र में, एक-एक करके सारे नेता जो है वो पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं वो क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा है और वो ये है कि चुनाव में बड़ी जीत जो है वो दर्ज करेंगे, छोटी नहीं बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी हाल ही में कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा, यानी महायुति बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रही है। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना जो है उद्धव बालासाहब ठाकरे की ठाणी इकाई के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद जो है उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने कि पिछले 2 वर्षों में शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के जितने भी योजनाएं हैं उनको गति दिया है, हमने तेज किया है और साथ ही साथ जनता मेरी सरकार का समर्थन करेगी क्योंकि वो महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए और महायुति सरकार के प्रदर्शन का आकलन करेगी। दोनों ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि इनका आकलन जरूर करेगी और लोग उन लोगों को वोट देते हैं जो काम करते हैं, ना कि उन लोगों को जो घर पर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं, कई सारे बजट बनाए हैं, कई सारे प्रावधान किए हैं। जो हमने देखा कि मानसून सत्र में बजट पेश किया गया, उसमें कई सारे लोक-लुभान वादे भी किए गए हैं, कई सारे बजट में पेश किए गए हैं, जैसा कि अजित पवार ने पेश किया था और जिसको लेकर के कि एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सवाल भी खड़े किए थे और कहा था कि ये बजट वाला जो कह सकते हैं चुनावी बजट है ये और इससे कोई जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये 2022 के बाद से सरकार ने कुछ खास किया नहीं, तो ये दिखाने का एक तरीका है कि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए। ये तमाम बातें जो है एनडीए गठबंधन के नेताओं ने कही थी और जवाबी हमला इस बजट पर जो है उन्होंने किया था। अब इन्हीं सारे कार्यों के बल पर एकनाथ शिंदे अब ये दावा कर रहे हैं कि जो हमने स्कीमें लाई हैं, जो योजनाएं लाए हैं, जिस तरीके से जो विकास की जो गति है महाराष्ट्र में उसको हमने तेज किया है, तो इन तमाम कार्यों को जनता देख रही है और ज़रूर दोनों ही जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन और महायुति, उनके कार्यों का आकलन करेगी जनता, उसके बाद वोट करेगी और अगर आकलन करती है तो हम बड़े मार्जिन से जो है वो विधानसभा सीट जीतेंगे। ये बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन देखिए कि अभी फिलहाल जो हकीकत दिखाई दे रही है, जो अभी तक फिलहाल जो माहौल बना हुआ उससे यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से महायुति को ये बात पता है कि विधानसभा चुनाव की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने वाली। साथ ही साथ जो ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र के जो इंटीरियर के जो नेता हैं, खास तौर पर जो गांव कस्बों से आते हैं, उनका पार्टी छोड़ना और दूसरे में जाना और एक अदला-बदली करना, ये महायुति के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर क्योंकि कई सारे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ के महायुति में आए थे, शरद पवार की पार्टी छोड़ करके अजित पवार के साथ चले गए थे, लेकिन ये सारे के सारे नेता एक-एक करके पार्टी में वापस जो है वो घर वापसी कर रहे हैं। तो ये जो एक प्लस पॉइंट बनता जा रहा है एनडीए गठबंधन के लिए, ये कहीं न कहीं और ज़्यादा नुकसान महायुति को पहुँचा सकता है। अब देखना होगा कि इन चीज़ों को महायुति कैसे रोक पाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक और बड़े नेता जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ के उद्धव ठाकरे के साथ चले गए हैं। तो आने वाले दिनों में और भी कई सारे ऐसे देता हैं जो दल-बदल करते हुए दिख सकते हैं और अगर ऐसे में कोई मजबूत नेता अगर महायुति का साथ छोड़ करके एनडीए के नेताओं के साथ ऐसे ही जाते रहे, तो विधानसभा में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।